नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना। सुपरफास्ट 100 में शुरुआत करते हैं राजनीति, खेल और मनोरंजन की तमाम बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले बात तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले की। आज इस पर फैसला लगभग हो चुका है। सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12-12 जिले होंगे। हैदराबाद यूनियन टेरिटरी के तौर पर दोनों प्रदेशों की राजधानी होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस पर आखिरी फैसले की जिम्मेदारी अगस्त के पहले सप्ताह में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर छोड़ दी गई है। राहुल गांधी आज कांग्रेस नेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और खाद्य मंत्री केवी थॉमस भी मौजूद रहेंगे। खाद्य सुरक्षा पर राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं की ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत के बाद हो रही है। उस बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से खाद्य सुरक्षा योजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय नेताओं पर खास ध्यान दें। छत्तीसगढ़ के चीरम घाटी में खून बहाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून के बदले टिकट की मांग की है। पिछले दिनों बीके हरिप्रसाद, चरणदास महंत और रविंद्र चौबे से मुलाकात करने वाले चीरम घाटी के घायलों में से कई कार्यकर्ताओं ने 2013 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। इस नई डिमांड ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है और पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही लालू यादव तंत्र साधना करने पटना से यूपी के मिर्जापुर पहुंच गए। लालू अपने तांत्रिक गुरु विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा के विंध्याचल आश्रम में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर लालू यादव ने पगला बाबा के साथ 3 घंटे तक तंत्र पूजा की। इससे पहले लालू तंत्र पूजा और ओघड़ बाबा के पास आकर पूजा पाठ कर चुके हैं। पूजा के दौरान ही लालू ने फोन पर अपनी पत्नी रावी देवी से बाबा की बात भी करवाई और आशीर्वाद दिया। किसी जमाने में बीजेपी में थिंक टैंक माने जाने वाले केएन गोविंदाचार्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2002 में हुए गुजरात दंगों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे उनका कद भी बढ़ेगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि मोदी को इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बाद में चुनाव जीत गए। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के बारे में जो आपत्तिजनक बयान दिया था, वो बयान मीनाक्षी नटराजन को आपत्तिजनक नहीं लगता। मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि ये आम बोलचाल की भाषा है, इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। उसमें जो उन्होंने कहा वो मालवी में आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से खड़े सोने के बारे में कहा जाता है वो उन्होंने उसी संदर्भ में कहा। मैंने कहा कि मुझे उनकी बात पर कोई आपत्ति नहीं है, उसमें किसी तरह की आपत्ति लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। साथ ही कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने वाले टीवी चैनल्स पर वो मानहानि का दावा करेंगे। मैं उस बयान को देखा, मैं उस चैनल पे जो उस चैनल ने दिखा रहे हैं उनको सब मानहानि का मैं नोटिस देने वाला हूं। मैंने मीनाक्षी नटराजन जी की तारीफ की है कि 100 टन सोने का माल है। माल अगर आपका दिमाग में, अगर आपका माल का मतलब आपके दिमाग में फितरत है तो मैं आपके इस फितरत के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। टीवी चैनलों पर मानहानि का दावा करने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह ने इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गरीबी का आकलन करने के योजना आयोग के तरीके को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 5 लोगों का परिवार 5,000 रुपए मासिक की आय में गुजर बसर नहीं कर सकता है। सिब्बल ने कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर योजना आयोग ने कहा है कि कोई परिवार 5,000 रुपए मासिक से अधिक की आय पर गुजारा कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, तो इससे निश्चित तौर पर देश में गरीबी की परिभाषा में कुछ गलत जरूर है।
12 रुपए में पेट भरने का बयान देकर गरीबी का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेता राज बब्बर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बयान पर खेद जताते हुए उन्होंने कहा कि उनका बयान गरीब लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के संदर्भ में था। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। गरीबों को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद राज बब्बर के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। गुस्साए लोगों ने मुंबई स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बीजेपी ने भी मुंबई स्थित राज बब्बर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में 12 रुपए थाम रखे थे और राज बब्बर से भरपेट खाने की मांग कर रहे थे। वहीं गरीबी का मजाक उड़ाने में कांग्रेस नेता रशीद मसूद एक कदम और आगे निकल गए हैं। कल तक 5 रुपए में पेट भरने की बात करने वाले मसूद अब पेट भरने के लिए 1 रुपए को ही काफी बता रहे हैं। गरीबों का मजाक उड़ाकर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी खेद जाहिर किया। उन्होंने कहा था कि पेट तो 1 रुपए में भी भरा जा सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो अब्दुल्ला को 1 रुपया देंगे और उसमें पेट भरकर दिखाएं। गरीबी के नए आंकड़ों के बाद रखने को लेकर दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने घूम घूम कर होटल्स पर खाने का रेट पता किया और पूछा कि 5 रुपए में आखिर मिलता क्या है। राज बब्बर, रशीद मसूद, फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर मचे बवाल के बाद कांग्रेस को एहसास हो गया है कि ऐसे बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा पार्टी ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीजा बैन जारी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भारतीय सांसदों की तरफ से भेजी गई चिट्ठी की जांच होगी। खबर है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। 65 सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी ओबामा को फैक्स की गई थी। नरेंद्र मोदी का वीजा बैन बरकरार रखने के लिए ओबामा को चिट्ठी लिखने वाले राज्यसभा सांसद और मोहम्मद अदीब के खिलाफ मोर्चा खुलना शुरू हो गया है। मोदी के समर्थक मानी जाने वाले हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने अदीब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। देश में पहली बार दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होगी। 1 सितंबर से गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि योजना से 92 लाख गरीबों को फायदा होगा। दिल्ली में फूड बिल लागू होने को लेकर बीजेपी ने चुनावी स्टंट इसे बताया है। जनता को धोखा देने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा दिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करे। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में इस पद के कई उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भ्रमित हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा हुआ। जेडी विधायकों ने मिड डे मील में हुई बच्चों की मौत पर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीजेपी के साथ कांग्रेस और जेएमएम विधायकों ने भी एनटीपीसी के चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसरजहां फर्जी मुठभेड़ कांड में फरार गुजरात पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में 29 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सीबीआई पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगी। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक टाटा 407 और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के सेल टैक्स विभाग के दफ्तर में छापेमारी की। छापेमारी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों की शिकायत पर की गई। इन ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सेल टैक्स में कुछ कर्मचारी उनसे जबरन वसूली और बेवजह परेशान करते हैं। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भी छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद थे। गुड़गांव के डिटी सिटी सेंटर मॉल में बने बस पब को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। 14 जुलाई को इसी पब में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों को शराब परोसते पकड़ा गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस टीम ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले इमरान अहमद तेली को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान जाली नोट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। इमरान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जाली नोटों का कारोबार वो करता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित टीम ने लड्डू गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठे ड्राइवरों को प्रसाद के नाम पर नशे की दवाई मिलाकर लड्डू में खिलाते थे। सूरत क्राइम ब्रांच ने गुलेल गैंग के 4 34 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान चुराने का काम करता था। सरबजीत की बहन दलवीर कौर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दलवीर कौर के पति बलदेव सिंह ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें दलवीर की जान से खतरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ताराचंद पर उनके पीआरओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीआरओ केवल कृष्ण शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को उप मुख्यमंत्री से जान का खतरा है। आगरा के जिलाधिकारी के दफ्तर में तैनात बाबू बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे में एक बाबू प्रदीप गुप्ता घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। जब इस बाबू की शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने बिना जांच के किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुरादाबाद के सिविल लाइन में एक मां की लापरवाही उसकी बच्ची के लिए आफत बन गई। यहां एक औरत अपनी बच्ची को कार में छोड़कर किसी काम से चली गई और कार की चाबी भी कार के अंदर ही छोड़ दी। काफी देर तक मां नहीं आई, बच्ची रोई, नींद से जागी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने वहां भीड़ जमाई और तब जाकर गाड़ी के शीशे को किसी तरह से तोड़ा गया और बच्ची को बाहर निकाला। आरक्षण के नए नियमों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही आयोग ने पीसीएस 2011 के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी निरस्त कर दिया है। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में खाने के बिल में यूपीए सरकार के घोटाले को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि गुजरात के रेस्टोरेंट घोटालों के नाम पर डिशेस परोसने की तैयारी हो गई है। शिरडी साईं बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए साई ट्रस्ट की ओर से खुशखबरी है। देसी घी से बनने वाले लड्डू का प्रसाद अब भक्तों को मुफ्त में देने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा से शिवसेना के एमएलसी दिवाकर रावते और एमएनएस के विधायक प्रवीण डारेकर को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सदन का अपमान किया है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मुंबई के मटका किंग सुरेश भगत मर्डर केस में सेशन कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 29 जुलाई को इनकी सजा का ऐलान होगा। 13 जून 2008 को सुरेश भगत की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 45 लाख की सुपारी दी गई थी। दिल्ली में बिजली एक बार फिर से महंगी हो गई है। बिजली के दामों में औसतन 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। पहले 200 यूनिट बिजली खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट, जबकि 200 से 400 यूनिट पर 30 पैसे, इससे पर ज्यादा पर 30 पैसे प्रति यूनिट की बिजली बढ़ाई गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने संसद मार्ग इलाके में नए पुलिस मुख्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में पहले गृह मंत्री शिंदे को शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त में उन्होंने यहां आने से मना कर दिया, जिससे शिंदे और नीरज कुमार के बीच मनमुटाव की खबर को बल मिला है। लग्जरी कारें बनाने वाली जर्मन कंपनी मर्सिडीज ने बाजार में अपना नया मॉडल E63 लॉन्च किया है। ये कार महज 4.2 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंबई की सड़कों पर बढ़ते गड्ढों के विरोध में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता ने बीएमसी के ठेकेदार के साथ सरेआम बदसलूकी की। गड्ढे जल्द नहीं भरने पर ठेकेदार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है। कलियासोत डैम के गेट खुलने के बाद बेतवा नदी में बड़े पानी के बाद विदिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ के पानी की वजह से दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आलम यह है कि मरीजों को चारपाई पर अस्पताल ले जाया जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। गांव जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अंबागढ़ चौकी में मारी इलाके में लोग बाढ़ का पानी न घटने से काफी परेशान। यूपी के बस्ती में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं।
लगातार हो रही बारिश के चलते मेरठ में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते खादर इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और गांव का संपर्क भी मार कट गया है। फैजाबाद में सरयू पहुंचे खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में बाढ़ का संकट फैल गया है। फसलें बर्बाद होने से लोग परेशान हैं। उधर आगरा में अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी लैपटॉप योजना पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यहां इंटर के छात्रों को बांटने के लिए 8,000 से ज्यादा लैपटॉप धूल फांक रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंटर के छात्रों को बांटे जाने वाले लैपटॉप बारिश के शिकार हो गए हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुल 1170 लैपटॉप भीग गए हैं। वहीं मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिस में बम होने की खबर से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। काफी तलाशी के बाद पता चला कि यह अफवाह थी। अहमदाबाद के रानिप इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई और इमारत के मलबे में कई लोग दब गए, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर अधिकारी पहुंचे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर पर कब्जे के लिए कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुंबई से सटे थाने के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई। गाजियाबाद में एक बार फिर से तेजाब का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के विजयनगर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला पर एसिड फेंका, जिसमें महिला बुरी तरह से झुलस गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्कूल जाने वाले एक मासूम से स्कूल बस के कंडक्टर ने अश्लील हरकत की। पीड़ित बच्चे के माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में एक डॉक्टर को मरीज से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का है। महिला का आरोपी के चेकअप के बहाने डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पटना जीआरपी और एसटीएफ ने 2.5 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके तार बांग्लादेश से जुड़े होने की बात सामने आई है। बिहार के 70,000 स्कूलों में शुक्रवार को भी खाना नहीं बना। दरअसल छपरा मिड डे मील कांड के बाद नियमों में हुए बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचर्स ने इस व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया। छपरा मिड डे मील कांड में गिरफ्तार प्रिंसिपल मीना कुमारी का अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। एसपी ने मुख्य आरोपी मीना के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए छपरा कोर्ट में अर्जी दी थी। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के विरोध में अनशन पर बैठे परिजनों ने धरना खत्म कर दिया। सीपू के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर एसपी के लिखित आश्वासन के बाद धरना खत्म हो पाया। फिरोजाबाद के एक स्कूल में एडमिशन को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि झगड़ा पुलिस और स्कूल प्रशासन की वजह से हुआ। टाटा स्टील की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के पूर्व चीफ चारुदत्ता देशपांडे की मौत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जमशेदपुर पहुंची। हरियाणा के मेवात में मोबाइल पर लड़की की आवाज निकालना और लड़की के कपड़े पहनकर मजाक करना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस मजाक की वजह से हुए विवाद में गोली चलने से एक शख्स की जान चली गई। फरीदाबाद में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। मरने वाले शख्स को पुलिस ने होटल मालिक की शिकायत पर खाने का बिल नहीं देने पर हिरासत में रखा था। हरियाणा की भिवानी में एक शख्स को उसकी पत्नी ने जलाकर मारने की कोशिश की है। 80% तक झुलस चुके इस शख्स के आरोपों को पत्नी ने गलत बताया है।